हाय गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान पहुंच चुका था स्काई ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि उसे उसका लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर चाहिए था। वो मॉन्स्टर कोर वो लिटिल फेरी डॉक्टर की वोफल पॉइजन बॉडी को रिफ़ाइन करने में यूज़ करने वाला था, और उसे लेवल 7 के किसी मॉन्स्टर के ब्लड का एसेंस भी चाहिए था ताकि वो तैनहुआ जुनजे की बॉडी को रिफ़ाइन कर सके। एंड ये दोनों ही चीज़ें वो स्काई ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से लेते हैं। स्काई ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का लेवल दाओजोंग के 8 स्टार पर था, इसीलिए जियान तैनहुआ जुनजे और अपने अर्थ डीमन पपेट की भी मदद लेता है उसे हराने के लिए। लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान, तैनहुआ जुनजे और अर्थ डीमन पपेट चारों ही एंड आते आते उस स्काई ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मार देते हैं और उसका कोर एंड उसका ब्लड एसेंस प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जियान एक सेफ़ प्लेस की तरफ चला गया था जहाँ पर वो तैनहुआ जुनजे की बॉडी को रिफ़ाइन कर सके। उसके बाद उसने तैनहुआ जुनजे की बॉडी रिफ़ाइनमेंट का जो प्रोसेस था वो शुरू कर दिया था। एंड तब जब तैनहुआ जुनजे की बॉडी रिफ़ाइन होने वाली थी तब वहाँ पर आइस रिवर वैली के कुछ एल्डर आ जाते हैं। एंड उन्हीं में उन ग्रुप को जो लीड कर रहा होता है वो होता है एल्डर तियानशी। एल्डर तियानशी आइस रिवर वैली में बहुत ही हाई पोजीशन रखता है, क्योंकि वो वहाँ पर 3rd लेवल है, मतलब उसका 3rd पावरफुल पर्सन है आइस रिवर वैली में। सो एल्डर तियानशी और कुछ और भी एल्डर थे जो लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए आए थे। एंड जब तैनहुआ जुनजे की बॉडी रिफ़ाइन हो रही थी तभी वो आ जाते हैं। एंड लिटिल फेरी डॉक्टर एंड अर्थ डीमन पपेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि उसका लेवल दाओजोंग के 9 स्टार पर था। एंड उसकी पावर ना लिटिल फेरी डॉक्टर ना वो अर्थ डीमन पपेट संभाल पाते हैं, एंड दोनों ही बहुत मरने के हालात पर आ जाते हैं। लेकिन तभी तैनहुआ जुनजे की जो बॉडी होती है वो रिफ़ाइन हो जाती है। एंड जियान ने युनसेन की बॉडी का यूज़ किया था तैनहुआ जुनजे की बॉडी रिफ़ाइन करने के लिए। सो अब जो तैनहुआ जुनजे की न्यू लुक होने वाली है वो युनसेन की लुक होने वाली है। इसके बाद जियान और तैनहुआ जुनजे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बाहर आते हैं। एंड जो आइस रिवर वैली थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है एक दाओजोन को देखकर। देखिए, दाओजोंग के बाद दाओजोन, क्योंकि दाओजोन स्पेस की पावर को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए तैनहुआ जुनजे अपनी स्पेस की पावर का यूज़ करते करते पूरी आइस रिवर वैली के जो एल्डर आए थे उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। सभी आइस रिवर वैली के ये एल्डर बहुत ज़्यादा देखकर हैरान थे, क्योंकि वो तैनहुआ जुनजे की पावर को मैच नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनका लीडर था वो भी दाओजोंग के 9 स्टार पर ही था, जिसका नाम था तियानशी। एंड तियानशी भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तियानशी पूरी कोशिश करता है ताकि वो तैनहुआ जुनजे को हरा सके। हालांकि तैनहुआ जुनजे ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं किया था, तब भी वो उन सभी एल्डर्स पर भारी पड़ रहा था। इसीलिए तियानशी उन सारी एल्डर को सेक्रीफाइस करने के लिए कहता है और उनकी पावर को अपने अंडर डाल देता है, जिसकी वजह से वो एक आइस का एक ड्रैगन बनाता है। लेकिन तैनहुआ जुनजे स्पेस और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की पावर का यूज़ करते करते उस आइस के जो ड्रैगन होता है उसे चुटकियों में हरा देते हैं। उसके बाद जो वो तियानशी एल्डर होते हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। आखिर वो भी दाओजोंग के 9 स्टार पर था, वो भी दाओजोन में ब्रेक थ्रू करने वाला था, इसलिए वो भी थोड़ी मोटी स्पेस की पावर को कंट्रोल कर सकता था क्योंकि वो दाओजोंग की पीक पर था। एंड इसी थोड़ी मोटी स्पेस की पावर का यूज़ करते करते वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, एंड इसमें वो सक्सेसफुल भी रहता है। तैनहुआ जुनजे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो आइस रिवर वैली के जाकर रिपोर्ट करते हैं, एंड वहाँ पर 2 एल्डर खड़े होते हैं। एक तो आइस रिवर वैली का हेड होता है, एंड दूसरा जो आइस रिवर वैली का 2nd पावरफुल पर्सन था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी 1 स्टार दाओजोंग की थी। एंड जो वहाँ का जो सबसे मेन हेड था उसकी स्ट्रेंथ दाओजोंग के 2 स्टार पर थी। एंड तब वो एल्डर तियानशी से सारी जानकारी लेते हैं। एल्डर तियानशी बताता है कि वहाँ पर उनके साथ एक दाओजोन था। सो वो जहाँ वहाँ का जो हेड होता है वो उससे पूछता है कि उसका लेवल कितना था। सो वो बताते हैं कि उसका जो लेवल था वो दाओजोंग के 1 स्टार पर ही था, तभी मैं वहाँ से बचकर वहाँ से आ सका। इसके बाद वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का एक बंदा आता है, एंड वो कहता है कि मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप को हराने के लिए। वो कहता है, उसके बाद जो आइस रिवर वैली का हेड होता है वो कहता है कि उसमें लिटिल फेरी डॉक्टर तो मेरी होगी क्योंकि मुझे उसकी वोफल पॉइजन बॉडी का यूज़ करना है। उसके बाद वो जो हॉल ऑफ सोल का बंदा होता है वो ये कह देता है कि मुझे सिर्फ वो लड़का चाहिए जो उस लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ में है, बाकी जो तुम उस लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ करना चाहते हो वो तुम कर सकती हो। उसके बाद हमें जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर और उनके ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। शिनलैन भी वहाँ से बाहर निकल कर आ चुकी थी, क्योंकि शिनलैन का लेवल कम था, इसलिए जियान ने उसे छुपने का ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद जब सारा मामला शांत हो जाता है तब शिनलैन बाहर आ जाती है, एंड वो उसके बाद जियान डिस्कस करने लग जाता है कि अब हमें लिटिल फेरी डॉक्टर की जो वोफल पॉइजन बॉडी है उसे रिफ़ाइन करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नज़दीक आ चुका है लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के इरप्शन का। इसीलिए वो सोचने लग जाता है कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट हो। एंड
तभी शिनलैन रिप्लाई करते हुए कहती है कि ऐसी जगह तो हमारे यी सिटी में है और वो हमारी यी क्लैन के अंडर ही आती है, इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आती है एंड अब हम उस जगह का बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी सन फ्लेम होती थी, लेकिन आजकल वो सन फ्लेम वहाँ से गायब हो चुकी है। उसके बाद जियान उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हारे जो क्लैन के मेंबर हैं वो मेरी मदद करेंगे भी क्या नहीं। शिनलैन कहती है वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने क्लैन के मेंबर के लिए पूरी कोशिश करूँगी उनको मनाने के लिए कि वो आपकी मदद करें। आखिर आप ही हमारी मदद करोगे जो कंपटीशन होगा कमी का। उसके बाद जियान भी तैयार हो जाता है एंड वो सभी यी सिटी की तरफ निकल जाते हैं। एंड जब जियान जी सिटी पहुंचता है तब शिनलैन किसी न किसी तरीके से अपने एल्डर्स को मना लेती है और जियान को बताती है कि जियान ही वो हेल्पर है जिसे मैं साथ लेकर आई हूँ एंड यही हमारी मदद करेगा। उसके बाद सारे एल्डर भी मान जाते हैं और जियान उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड वो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है एंड वो बाकी सब एल्डर को कहता है कि आप सब बाहर रुक जाइए, अभी लिटिल फेरी डॉक्टर और मैं ही यहाँ पर अकेले होने चाहिए, तभी मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की जो बॉडी है उसे रिजॉल्व कर पाऊँगा। यी क्लैन का लीडर ली जोंग जियान और उसकी टोली को सन फ्लेम एंशिएंट एल्टर के पास ले जाता है जहाँ पर हीट और लाइट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे ही जियान उस एल्टर के अंदर और गहराई में जाता है उसे महसूस होता है कि यहाँ पर लाइट और हीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर की जो बॉडी है वो सप्रेस रहेगी। उसके बाद जियान उस ऑल्टर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसके साथ होती है। जैसे ही जियान उस ऑल्टर में एंटर करता है उसे वहाँ पर एक स्टोन टैबलेट दिखता है। ली जोंग ने बताया था कि ये जो स्टोन टैबलेट है वो इस एल्टर को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। उसके बाद जियान अपने पाम से उस स्टोन टैबलेट को प्रेस करता है जिसकी वजह से जो एल्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। जियान तैनहो जुनजे को कहता है कि मिस्टर जाओ आपको मेरी बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे गार्ड करना होगा कि यहाँ पर कोई और आ ना सके। उसके बाद तैनहो जुनजे भी वहाँ पर रखवाली करने के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद जो स्टोन टैबलेट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है एंड स्टोन वॉल जो वहाँ आसपास वॉल होती है वो एक सर्कुलर फॉर्मेशन का रूप ले लेती हैं। अगर बाहर से कोई इसे देखेगा तो वहाँ पर उसे सिर्फ एक सर्कुलर वॉल से दिखेंगी। उसके अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान आ चुके थे। ऊपर से जो सन की एनर्जी थी वो बहुत तेज़ी से आ रही थी, जिसकी वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर की जो वोवल पॉइजन बॉडी है वो बहुत ही अच्छे से सप्रेस हो रही थी। उसके बाद जियान अपनी तीनों ही फ्लेम को कंबाइन करते हैं क्योंकि जियान इसमें मास्टर हो चुका था। जियान ने बहुत ही बार अपनी तीनों फ्लेम को कंबाइन किया है, इसीलिए जियान अपनी तीनों फ्लेम्स को कंबाइन करते हैं क्योंकि अब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि उसने कब से बहुत ज़्यादा मेहनत की है लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को रिफ़ाइन करने के लिए। उन्होंने उससे वादा भी किया था, इसीलिए जियान अपना पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को रिफाइनमेंट शुरू करता है। उसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि आप अपने क्लोथ्स रिमूव कर दीजिए। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर पहले तो शर्मा जाती है, लेकिन उसके बाद वो जेंटली अपने वाइट क्लोथ्स अपनी बॉडी से रिमूव कर देती है। उसके बाद जियान अपनी फ्लेम्स को मर्ज करना शुरू कर देते हैं। जैसी फ्लेम्स मर्ज होती हैं तब उससे प्योर ग्रीन वाइट फ्लेम बनती है और वो उस प्योर ग्रीन वाइट फ्लेम को लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास घुमाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास का टेम्परेचर होता है बहुत ही राइज़ करने वाला होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था और लिटिल फेरी डॉक्टर की जो ग्रेश पर्पल ड्यूकी होती है वो उसकी बॉडी से बाहर होनी शुरू हो जाती है एंड फ्लेम और उसकी ग्रेश पर्पल ड्यूकी से बहुत ही ज़्यादा टकराव होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्क्विज़ साउंड बार बार प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उस पेन को इंड्योर कर रही थी। एंड उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से जो सारी पॉइजन होती है वो बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। एंड उसके बाद जियान एक क्रिस्टल, एक छोटी सी चमकदार चीज़ निकालता है जो कि होता है मॉन्स्टर कोर स्काई ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का, और वो लिटिल फेरी डॉक्टर के एब्डोमेन पर उसे प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जो ये लेवल 7 का जो मॉन्स्टर कोर था वो रिप्लेस कर देता है उस पॉइजन को, और वो धीरे धीरे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जियान एक ग्रे स्टिकी सब्सटेंस अपनी स्पेशल रिंग से बाहर निकालता है, और वो और कुछ नहीं, वो होता है बुद्धिस्टा ट्रांसमिशन सलाइवा, जिसके प्राप्त करने के लिए जियान ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है। उसके बाद जियान उस बुद्धिस्टा ट्रांसमिशन सलाइवा को रिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी हेवनली फ्लेम से उसे रिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जब जियान उसे रिफ़ाइन करता है तब उसे एक बीड मिलता है, एंड वो बीड बुद्धिस्टा सीड था जो कि बुद्धिस्टा हार्ट को भूनने में यूज़ होता है। जियान इस प्रोडक्ट को पाके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो जेंटली उसे अपनी स्पेस स्टोरिंग में स्टोर कर देता है, क्योंकि अभी उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो बुद्धिस्टा हार्ट को ढूंढ सके, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े अफेक्शंस पड़े हैं और जियान के लिए उसे ढूंढना खतरा ही होगा। उसके बाद जियान फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी की तरफ ध्यान देता है और वो उस बुद्धिस्टा ट्रांसमिशन सलाइवा को धीरे से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी की तरफ पुश कर देता है, एंड जो भी पॉइजन आ रहा था वो उस बुद्धिस्टा ट्रांसमिशन सलाइवा उसे न्यूट्रलाइज कर रहा था। इसीलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर को चिल्लाकर कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर आप अपनी ड्यूक्यू को
सर्कुलेट करना शुरू करो ताकि आप पॉइज़न पिल बना सको। और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी ड्यूक्यू को सर्कुलेट करते हुए अपनी पॉइज़न पिल की फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइज़न बॉडी होती है उसका जो रिफाइनमेंट होता है वो शुरू हो जाता है। अब जियान रिलैक्स फील कर रहा होता है क्योंकि अब सारा कुछ लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे धीरे उस प्रोसेस को कंटिन्यू करती रहेगी और उसकी जो वो फुल पॉइज़न बॉडी है वो ठीक हो जाएगी। एंड अब इस वाला जो हमारा पार्ट है वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जियान की जो बैटल होगी वो होगी प्रोटेक्टर वू से। हमने देखा था कि जो आइस रिवर वैली की मदद करने वाला है वो है एक हॉल ऑफ सोल का बंदा है और वो और कोई नहीं, वो है प्रोटेक्टर वू। अब जियान प्रोटेक्टर वू से फाइट करेगा जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। उसके बाद आइस रिवर वैली का जो मेन चीफ है वो जियान से फाइट करने आएगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तब जियान की जान बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाएगी और तब जियान को बचाने आएगी जोनर। वो एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे और मज़ेदार नोबल एक्सप्लेनेशन एपिसोड्स के लिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।